आप उस मालिक के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है, पास्ट टेस्ट पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए सवाल हम कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स हमने उठाए हुए हैं। JEST का पास्ट पेपर का सवाल है एक, उसमें लिखा हुआ है लुक एट द इक्वेशन। इक्वेशन को देखें। ये इक्वेशन दी गई है। इसमें क्या है, विच इज द वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू है, W यही व्हेन t इज इक्वल टू 12। कह रहा है आपको हमने इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में हम जब t का वैल्यू लगाएंगे 12 तो क्या आंसर आएगा। सिंपल होता है, हमें सवालों को समझना चाहिए सवाल बोल क्या रहा है। सवाल जब हम समझ जाएंगे तो आसानी के साथ हम सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मगर हम इस सवाल को हल करेंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आ जाए कि सवाल किस तरह किए जाते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इक्वेशन लिखेंगे। W इज इक्वल टू 2/3 t प्लस 6। अब ये सवाल कह रहा है हमें विच इज द वैल्यू W की वैल्यू क्या होगी व्हेन t इज इक्वल टू 12, जब हम t में 12 लगाएंगे तो। ठीक है, अब सिंपल इक्वेशन लिख ली हमने। अब क्या करेंगे, t का जो वैल्यू है ये हमें बताया गया है 12, t इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन हम क्या करेंगे, t की वैल्यू लगाएंगे 12, सिंपल, यानी 2/3 इंटू यानी इंटू 12 प्लस 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन हो गई W इज इक्वल टू, ये क्या है W इसके बराबर है। अब हमें पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये 3 है, ऊपर 12 है, 3 का टेबल 3 1 3, 3 4 3 6 9, 3 4 12, 3 4 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, W इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 6, W इज इक्वल टू 8 और 6 14, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था, ये होगा सिंपल में आसानी के साथ। अगर हमारे पास आंसर में 14 आएगा तो हम क्या करेंगे, 14 उसको क्लिक कर देंगे और हमारा आंसर 14 आ जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में अगर सवाल को चेंज हम कर लें, अच्छा इसमें W दिया हुआ है, अक्सर X आता है या A आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, t की वैल्यू बता रहा है, हमारे पास बता रहा है t इज इक्वल टू 15। ठीक है, हम यहाँ लगा रहे हैं t इज इक्वल टू 16 कर रहे हैं हम उसको, t इज इक्वल टू 16। अच्छा, इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 की जगह पे हम कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास सवाल चेंज हो गया, स्टेटमेंट सेम आ गई, स्टेटमेंट सेम आ गई। हमने सवाल को सिर्फ चेंज किया है तो इसको आसानी के साथ हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस टाइप का सवाल आ जाए तो यानी क्या करेंगे, सिंपल इसमें शॉर्टकट में करेंगे। शॉर्टकट में करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि टेस्ट में टाइम कम होता है। 2/4 t की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, प्लस 6। अब इसको मैं डायरेक्ट यहीं कर लूँगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, फिर यहाँ से हो रहा है 2 1 2, ठीक है, 2 8 16। हमारे पास क्या आ गया, 8 1 8, 8 और 6 वही जवाब आ गया हमारे पास, 14 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, W इज इक्वल टू 14 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अगर हम इसी टाइप का दूसरा सवाल उठा रहे हैं, वैल्यू चेंज कर दें इसका, सिंपल में कर दे रहे हैं, सिंपल वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे हम उसका, विच इज द, मैं वर्डिंग चेंज कर दे रहा हूँ इसकी। if x is equal to, if x is equal to 10, so solve the equation। ठीक है, अगर इस टाइप के मैं बना रहा हूँ, इक्वेशन में दे रहा हूँ, x की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, x 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब सवाल में कह रहा हूँ इफ x की वैल्यू दे दूं मैं 10, यानी x की जगह पे मैं 10 लिख लूँ तो सॉल्व द इक्वेशन कैसे होगी। अब सिंपल है, x की जगह पर, इसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, 2 into 10, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब 2 10 20, ठीक है, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमें मालूम है कि इक्वल के बाद जब चला जाता है तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट वो साइन चेंज हो जाती है,
ये यानी ये दो हमारे पास प्लस के हैं, यहाँ पर वापस लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब 20 प्लस 4 माइनस 2, अब 20 और 4 24 में से 2 गए, ये हो गया हमारे पास 22, हमारे पास आंसर आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल आ जाता है। या अगर इसमें ये कहे, दूसरा मैं एग्जांपल ले लूं, अगर इसमें ये कहे 3w इज इक्वल टू, ठीक है, w इज इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस 2x, अगर ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो इसमें किस तरह से हम करेंगे, सिंपल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये एग्जांपल दूसरा दिया है मैंने, सॉल्यूशन करूंगा इसका। अब w इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का वैल्यू मैंने बताया है आपको, x का वैल्यू बताया है 10, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लगा लूंगा, प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं बॉड मास का रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर एडिशन कर लेंगे, ठीक है। अब w इज इक्वल टू 3 10 30 प्लस 4 2 10 20, ठीक है। अब वन स्टेट में हम इसको कर सकते हैं, इसका क्या आएगा, w इज इक्वल टू 30 एंड 20 50 50 प्लस 4 54 इज हमारा आंसर आ गया। यानी आसान सवाल होते हैं, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि किस तरह की जाए। इसी सिलसिले से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। if x इज इक्वल टू 5, solve the equation, solve the equation, ठीक है। अब इक्वेशन दे रहे हैं हम, x अपान 5 प्लस 2 अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ x की जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 5 अपान 5 प्लस 2 अपान 2। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमें मालूम है कि जब अपान में हो, दो चीजें अपान में दी गई हो और बीच में साइन प्लस या माइनस की दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी इनका एलसीएम आएगा 5 टू द 10, एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। फिर 5 को 2 टाइम 2 5 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 5 10 आ जाएगा, यानी 2 5 10 आ गए। ये हो गया हमारे पास, को क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, इसके साथ डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है यानी 2, फिर 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 आ गया हमारे पास, प्लस अब 2 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, 5 10 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 टू द 10, जहाँ पर भी 10 आ गया। इसका दूसरा शॉर्टकट होता है, अगर हमारे पास अमाउंट जो है ना दो अकसाम के हों और छोटे अमाउंट हों, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यानी 5 टू द 10 5 टू द 10 क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारे पास 10 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 10 और 10 20 अपॉन 10, यानी 5 टू द 10, ठीक है, एंड 2 10 द 20, ठीक है। फिर 5 1 द 5 टू द 10, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया इसका। इस तरह से अगर हमारे पास आ जाए तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल सवाल आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम का सवाल आ जाता है इसी पोर्शन में से या किसी में से, डेसिमल में जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम आसानी के साथ सवालों को हल कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर अपान में हो जाए और बीच में साइन प्लस या माइनस किया जाएगा तो उसका एलसीएम होगा, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमारे पास आ जाता है x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a, सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when x इज इक्वल टू 2। हमें कह रहा है a की वैल्यू मालूम करें, अगर हमारे पास x का अमाउंट दिया गया हो 2,
x का वैल्यू दी गई है 2। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे सिंपल में। अब यहाँ पर x है, x का वैल्यू मैंने बता दिया है 2, 2 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, क्या करेंगे ब्रैकेट में 2 लगा के स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, स्क्वायर दे दें, यहीं के ऊपर आप स्क्वायर दे दें तब भी बात सेम है, प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये लिख लें, या 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8, बात सेम ही है, ठीक है, बात सेम ही है। अब ये हमारे पास a हो गया, ठीक है। अब सिंपल में क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4 हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू a। अब क्या है, एडिशन है, 2 4 2 और 4 6 6 और 4 10, ये हो गया हमारे पास 10, a इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख लें, या a इज इक्वल टू 10 इस तरह लिख लें, दोनों हमारे पास आंसर आ गए। ये बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्यों बुक्स को फॉलो करें, प्राइमरी लेवल से लेकर यानी आप 9-10 तक के बुक्स को फॉलो करें और एग्जाम्पल्स करते रहें और उन सवालों की एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करेंगे ताकि मे भी कोई एक्सरसाइज में से भी सवाल आ जाते हैं, अक्सर टेस्टों में से जो होते हैं वो बुक वगैरह भी यूज़ करते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाए हैं, मगर बुक्स को भी आप फॉलो करें, बुक के सवाल उठाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारे मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफिशर पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।